ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश प्रतिबंधित है, लेकिन उसका सरगना मसूद अजहर, उसको आपने प्रतिबंधित नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में उसे शामिल करने की बात की जाती है, लेकिन इकलौता चीन ऐसा देश है जो उसे बचा ले जाता है। आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन क्या है? आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन क्या देशों की डिप्लोमेसी ऐसी है कि एक देश को कमजोर करना है, दूसरे देश को नीचा दिखाना है, तो हम इस तरह के आतंकी और उनके संगठन को किस तरीके से घी पिलाते हैं? लेकिन बात देश की है, क्योंकि देश के अंदर भी प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, और विरोध यहां तक पहुंच गया है कि बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जिनकी तलखी कुछ ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, आपके नेता भी हैं। क्या इस तरह की घटनाओं को लेकर इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये ओछी भाषा है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के मित्रों को सोचना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसने कितने सर कलम किए हमारे सैनिकों के, जिसके बदले कहा जाता था प्रधानमंत्री के द्वारा कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे। आज ये बताएं कि पाकिस्तान बदल कैसे गई। हिंदुस्तान ने सह लिया 15 लाख पर यूटर्न, हिंदुस्तान ने सह लिया काले धन पे यूटर्न, हिंदुस्तान ने सह लिया फेडरल स्ट्रक्चर पे यूटर्न, लेकिन हिंदुस्तान नहीं सहेगा पाकिस्तान नीति पे यूटर्न। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि यहां पे एक तरफ है हमारे ये जो क्या नाम है रामदेव जी, वो कह रहे हैं कि हम कितने सिर अलग कर देते। ये बताएं कि कब सिर अलग करेंगे ये भाजपा के नेताओं के, जिन्होंने पाकिस्तान नीति पे यू टर्न लेकर भारत को लज्जित कर दिया। सेना साहब, ये दर्द है देश के लोगों का। देखिए, मेरा ख्याल है दर्द मैं देश के लोगों का समझता हूं, और एज ए फौजी मेरा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मेरा दर्द किसी हिंदुस्तानी, किसी भारतवासी से कम है। इनफैक्ट ज्यादा है, क्योंकि 38 साल हमने फौज में गंवाए हैं, और जिंदगी के जो लहमें परिवार के साथ बिताना था वो हम लोगों ने फील्ड एरिया में बिताया है जी। तो वो दर्द फैमिली सेपरेशन का, वो दर्द चाइल्ड एजुकेशन का, वो दर्द जबकि आपको एक अचानक चिट्ठी मिलती थी, आप मोबाइल के जमाने में मोबाइल आता था कि ये प्रॉब्लम हो गया, और मेरी वाइफ सेपरेटेड फैमिली ग्रेटर क्लास में रहती थी, और पानी बंद हो गया था, और बाल्टी से उठा के रात के 2 बजे बाल्टी ऊपर ले जा रही थी जब मैं श्रीलंका में था। ये सब दर्द कोई कम दर्द नहीं है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से मेरा निवेदन है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है और कूटनीति की बात आती है, तो हम लोग को एक वॉइस में बोलना चाहिए, और खाली पॉइंट स्कोर ओवर करने के लिए दोषारोपण और बाल का खाल निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो आप यूनाइटेड नेशंस काउंसिल की बात कर रहे हैं जी, किसने 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जी, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 हैं बाई रोटेशन एवरी 2 ईयर्स जी। किसने चीन को मेंबर बनाया, और किसने भारत की जो सीट था उसको गवाया? किसने? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे हैं मैं किसका नाम लेना जाने जा रहा हूं, चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोषारोपण नहीं करना चाहता। किस पार्टी के किस आदमी ने चीन को मेंबर बनाया यूनाइटेड, उसका हम आप आज भरजाना भर रहे हैं। तो हम लोग की जो पॉलिसी रही है 1947 से अभी लेके, जो लोगों को अपीज करने के लिए और इंडिविजुअल इमेज बनाने की जो कोशिश की जाए, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान क्यों क्रिएट हुआ? जब महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। और सोमनाथ जी, आप बहुत लंबे निकल गए। सोमनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं? सोमनाथ जी। मनोज जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि छोड़िए कांग्रेस ने कर दिया, देश को गर्त में डाल दिया। आप अपनी बताइए, आप चुनाव जीत के किस मुद्दे पे आए थे? आपने कहा था पाकिस्तान से खून का बदला खून से लेंगे। आप कब लेंगे वो? देश आज वेट कर रहा है, देश लज्जित हो रहा है, देश ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान पे जो आपने आपको लगता है, आपको लगता है, एक सेकेंड नीति क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, कौन सी विदेश नीति? एक सेकेंड, पाकिस्तान से आपको कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या स्थिति है आपको उसका कोई ज्ञान नहीं है। आप दिल्ली में बैठे हैं, एसी कंडीशन में बैठे हैं, आप दिल्ली के बॉर्डर पे क्या हुआ है?
हिंदुस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है आपको कोई ज्ञान नहीं है। और पहले फौज को फायरिंग करने से पहले एमओडी का क्लियरेंस चाहिए होता था। अब बीएसएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, फौज को फुल फ्रीडम दी गई है, जिस तरह से अप्रोप्रिएट कर देना चाहे दे सकते हैं। आपको डिफेंस का कोई ज्ञान नहीं है, आप खाली राजनीति कर रहे हैं। 33% लोग चाहते हैं आप डिफेंस के इक्विपमेंट के फील्ड में देखिए तो जो मौजूदा सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत काबिले तारीफ है। आप किसी भी फौजी से पूछिए कि लास्ट 2 साल में जो एग्रेसिव इंटेंसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आपको इस सबका ज्ञान नहीं है, आप खाली अपना पॉइंट तारीफ चाहते हैं, आपकी राजनीति आपकी गद्दी बनी रहे, आपको डिफेंस का कोई ज्ञान नहीं है। और मैं आपको निवेदन करूंगा सुरक्षा के मामले में आप टिप्पणी न करें, जिस फील्ड का आपको कोई आइडिया नहीं है आप उस फील्ड में टिप्पणी न करें, ये शोभा नहीं देता है। आप राजनीति के माहिर हैं, आप राजनीति पर टिप्पणी कीजिए। आप सुरक्षा के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है तो उस पर कोई टिप्पणी न करें आप, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है बॉर्डर पे फौज का क्या मोरल है आपको पता है। पहले भारी गलती तो कांग्रेस ने आप ही आपने करी है। आप पुराने सरकार में हेमराज के गर्दन काट काट के फुटबॉल की तरह खेला गया, उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय क्या कर रहे थे? 57 ईयर से 21 फौज के सेवा में है, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं कुछ आवाज उठाई? कब लेके आएंगे आप? जबकि एक क्रिटिकल इक्विपमेंट खाली 3 दिन का WR है, आपको 10 लाख का सूट, उस समय आप क्या कर रहे थे? 1000 करोड़ खर्च करना है यात्राओं फौज की वेदना क्या है? फौज की वेदना क्या है आपको पता है? और जो फौज का मोराल है, जो मौजूदा सरकार के स्टेप्स लिए गए हैं और उससे जो मोराल आपने मोराल डाउन कर दिया फौज का, इक्विपमेंट जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जितने वीर सैनिक हमारे हुए, देखिए माता बहन बनने जा रहा है, कैसा हेलीकॉप्टर बनाने जा रहे हैं, हमारे बच्चों ने जो बनाने जा रहे हैं, इसके लिए सब क्या होगा? तो ये सिन्हा साहब सरकार के आने के पहले भी बहुत कुछ बन रहा था। कुछ नहीं बन रहा था, बताइए क्या होता, बताइए आप, मैं आपको बताइए बताएं। देखिए ऐसा है सिन्हा साहब, एक पक्षीय बात करना ठीक नहीं होगा। अब ये सरकार को आए 2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई है, उस पर टिप्पणी नहीं करना कोई चाहता। हम विषय पर, जिस विषय पर थे उसी पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। आप ये आरोप ना लगाएं कि 2 साल में ही हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था 2 साल में ही बनी है। 2 साल से पहले हिंदुस्तान सुरक्षित ही नहीं था, तो हिंदुस्तान पिछले 60 साल से गुलाम था किसी का, ऐसा तो इंप्रेशन मत देने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस पॉलिसी की हम बात करें, तो शुरू में पहले ही कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो घटना चक्र है, इसके अंदर व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार के किसी आदमी से सलाह नहीं किया, किसी राजनीतिक पार्टी से सलाह नहीं किया, किसी डिफेंस एक्सपर्ट से सलाह नहीं किया। उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो गलत साबित हुआ है, उसका परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस सरकार ने जब से हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चे पर इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की है। आज एक बार फिर वो स्थिति पैदा हो गई है जिसको कांग्रेस ने बचाया है इस देश को। आज हम खुद आइसोलेट हुए हैं, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसका रिप्रेजेंटेटिव मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं मोदी को हटाओ, वो कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद कहता है और नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो कांग्रेस पार्टी आज बात करती है। वो कांग्रेस पार्टी जो ईरान जहां के केस में सोनिया गांधी जी आंख में आंसू लाके बोलते हैं और इस तरह की बात करते हैं, पाकिस्तान की हक में करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जब कांग्रेस की बात क्या होगा और जब आपके नेता पाकिस्तान जाते हैं कहते हैं मोदी को हटाओ, क्या बात करते हैं कि पाकिस्तान को वो नेता हमारा पाकिस्तान जाके मोदी को उठाने की बात करके आया, मणिशंकर अय्यर क्या हटाने की बात करके आया? उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, वो कांग्रेस सरकार का कोई बयान नहीं है। आज उनके आज बीजेपी के तमाम लोग सुबह शाम तक देश को तोड़ने की बात करते हैं, आपका बयान जाते हैं और कहते हैं सुबह से शाम तक बीजेपी के नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं, आपका बयान कभी नहीं आता। कहते हैं आपका बयान कभी नहीं आता। नवाज शरीफ जी सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री गलत रह रहा है। आपको सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। आप आलोचना कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर आलोचना कर रहे हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान जाके आलोचना नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सब कुछ मालूम है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
मौका दिया। हिंदुस्तान में आलोचना एक करो। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप आलोचना करना एक है, छोटा सा हिंदुस्तान में आलोचना करो। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर इतनी तलखी कहां है। छोटा सा ब्रेक के बाद पाकिस्तान